राधे राधे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल केसरी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में माँ तुलसी जी नहीं होती, यानी तुलसी जी का पौधा नहीं होता, उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। आपको बता दें, तुलसी जी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी जी बहुत ही गुणकारी मानी जाती हैं। तुलसी जी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में तो तुलसी जी को अमृत रूप माना गया है। दोस्तों, तुलसी जी कई प्रकार की पाई जाती हैं। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कपूर तुलसी, बाना तुलसी। घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी जी ही रखी जाती हैं। दोस्तों, जब आप तुलसी जी का नाम लें तो तुलसी तुलसी ना करें, बाद में माँ तुलसी कहें या तुलसी जी कहें। माँ तुलसी साक्षात रूप से धरती पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, इसलिए जब भी उनका नाम लें तो आदर और सम्मान के साथ ही लें। दोस्तों, जब आप घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं तो रामा तुलसी जी या श्यामा तुलसी जी ही लगाएं और प्रकार की तुलसी जी ना लगाएं, क्योंकि उन्हें घर में लगाना उचित नहीं माना जाता। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 3 औरतों को तुलसी जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन 3 औरतों को तुलसी जी के आसपास भी कभी भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। साथ ही हम आपको कुछ सावधानियां भी बताएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो आप यह सावधानियां जरूर बरतें। इस जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि माता तुलसी सदैव के लिए आपके घर में अपना वास बना लें, यानी स्थिर रूप से आपके घर में ही निवास करें? कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, जय माँ तुलसी, ताकि माता तुलसी तक आपकी मनोकामना सबसे पहले पहुंच जाए। और माँ तुलसी के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी विवाह करने से न केवल पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास इस चीज के आते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी जी का व्रत रखें या नहीं, उनका पूजन करें या नहीं, या उनके पास से होकर गुजरे या नहीं। तो चलिए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठे थे, तब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा था। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, यानी मासिक धर्म के दौरान गुजर रही थी। वह एक कमरे में सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह तो पता चलता है कि यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ऐसे समय महिलाओं को कोप भवन में रहना पड़ता था या अलग थलग एक कमरे में रहना पड़ता था। इससे यह तो पता चल जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किसी तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और ना ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी जी के पास से होकर गुजरना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उनकी परछाई यानी परछाई पड़ने से तुलसी जी मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। इससे महिलाओं पर पाप लगता है। सुहागन महिलाओं के लिए, वैवाहिक महिलाओं के लिए तुलसी पूजा, तुलसी विवाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह करने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है और सफल रहता है, और 7 जन्मों का साथ हमेशा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह नहीं किया है, यानी फेरे नहीं लिए हैं, तो आप भूलकर भी तुलसी जी के पौधे के पास ना जाएं। ऐसे में आप तुलसी जी से दूर रहें, क्योंकि तुलसी माँ बहुत ही पवित्र होती हैं। बिना 7 फेरे के रीति रिवाज के विवाह के कोई भी महिला माँ तुलसी जी का पूजन नहीं कर सकती हैं। अगर आपने बिना 7 फेरों के कोर्ट मैरिज की है या और किसी भी रीति रिवाज से विवाह किया है, तब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास ना जाएं, क्योंकि बिना 7 फेरों के
तुलसी जी के पौधे के पास जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ऐसी महिलाएं कभी भी तुलसी जी का पूजन नहीं कर सकती हैं। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास ना जाएं। आप तुलसी जी के पौधे के पास जब ही जाएं जब आपने 7 फेरे लिए हों। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं और माँ तुलसी जी का पूजन कर सकती हैं। दोस्तों, कुंवारी कन्याएं भले ही तुलसी जी का पूजन कर सकती हैं, पर यहाँ हम विवाहित महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर आपने रीति रिवाज से 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप विवाहित होने के बाद भी तुलसी जी का पूजन नहीं कर सकती। अपवित्र व्यक्ति, गंदे विचार, दुष्ट व्यक्ति माँ तुलसी जी से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोगों की पूजा माँ तुलसी जी कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं, आप गंदी सोच रखते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी। ऐसे लोगों की पूजा माँ तुलसी कभी भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे लोग कभी भी न माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं और ना ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पूजा माँ तुलसी कभी भी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी माँ तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। आइए अब बात करते हैं ऐसी चीजों की जिन्हें कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए। अगर वहाँ यह चीजें रखी हैं तो उन्हें हटा दें। सबसे पहले झाड़ू। झाड़ू को कभी भी तुलसी जी के पास ना रखें और ना ही कभी भी तुलसी जी के पास जूते चप्पल रखें। बहुत से लोग तुलसी जी के गमले में ही और फूल पौधे लगा देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी जी का विकास रुक जाता है और वह सूख जाती हैं। जल में दूध मिलाकर तुलसी जी पर चढ़ाने से तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, पर हम आपको बताते हैं कि जल में ज़्यादा दूध मिलाकर तुलसी जी पर न चढ़ाएं। केवल 1-2 बूंद दूध मिलाकर ही चढ़ाएं, नहीं तो तुलसी जी खराब भी हो सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी जी का एक ऐसा उपाय जो न सिर्फ आपकी किस्मत चमका सकता है बल्कि आपके कई दुखों को भी दूर कर सकता है और आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हटाने में भी बहुत ही कारगर साबित होगा। बस आपको करना इतना है कि एक तांबे के लोटे में 2-4 पत्ते तुलसी जी के डाल लें। अब जल में पड़े हुए तुलसी जी के पत्ते का लोटा अपने मंदिर में एक दिन रखा रहने दें और अगले दिन स्नान करके इसे उठा लें और उठाने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर इस जल से छिड़काव करें। फिर उसके बाद अपने सारे घर में इस जल से छिड़काव करें। अगर जल बच जाए तो थोड़ा सा उसे पी लें और बाकी का बचा हुआ तुलसी जी के पौधे में या किसी पौधे में चढ़ा दें। इससे आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी किस्मत तो चमकेगी ही, साथ ही आपके परिवार के सभी सदस्यों के बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। पर यह उपाय करते वक्त, तुलसी जी का पूजन करते वक्त आप ध्यान रखें कि इतवार के दिन यानी रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन ना करें और याद रखें कि एकादशी, सूर्य ग्रहण और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही उनका स्पर्श करें। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ तुलसी।